गुरुजी शिक्षा दे के पीछे रह गए और शिष्य आगे निकल गया। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल यूट्यूब पर। हाँ जी, आप लोग समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं अड़े बाबा की। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं अड़े बाबा यानी अंशु की। अंशु के घर चल रही है क्रिएटर्स मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, जिसमें वो बहुत कुछ कर रही है। लोग कह रहे हैं कि वो कॉपी कर रही है अपने सो कॉल्ड भैया की, जिसकी पार्टी में हल्दी मेहंदी पार्टी ये सब कुछ हुआ था। तो भाई ये तो हर पार्टी में होता है, लेकिन हाँ, उनकी जो पार्टी थी वो 5वीं थी और ये पहली है। मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें, ये जो हल्दी मेहंदी और ये सारी चीज़ें जो रिपीटेटिवली मतलब जयमाल और ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जब 25वीं हो या फिर 50वीं हो, गोल्डन गोल्डन सिल्वर इस टाइप की मैरिज एनिवर्सरी हो, तब ही शोभा देती हैं। पहली मैरिज एनिवर्सरी में हल्दी मेहंदी ये सब करना नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। बट अगर हम लोग अंशु के बारे में सोचें, अड़े बाबा के बारे में सोचें, तो हो सकता है अड़े बाबा के मन में कुछ तमन्नाएं बाकी रह गई हों अपनी शादी से रिलेटेड, क्योंकि उसने जो भी किया था अपने मन से तो कर नहीं पाई थी वो। तो हो सकता है कुछ डेकोरेशन में कमी रह गई हो, कुछ लोगों में कमी रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो उसके इस पूरे फंक्शन में, जो शायद वो अब ये सब कुछ दोबारा एक ही साल बाद करके वो पूरी करना चाहती है, अपनी सारी इच्छाएं सारी तमन्नाएं। खैर, जिसे जो करना है वो उसकी खुद की मर्ज़ी है, वो जो चाहे करे, चाहे कॉपी करे। और देखिए ना कोई कहीं ना कहीं से कॉपी ही करता है। हर इंसान सब कुछ इनोवेटिव करे बहुत रेयर होता है। इनोवेशंस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट माइंड से निकलते हैं इनोवेशंस। तो जो लोग इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते, आसपास के लोगों के बियॉन्ड, वो नेचुरली कॉपी ही करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नया है। लेकिन हाँ, उसने अपने एक व्लॉग में कहा था, जब ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी मैरिज एनिवर्सरी वाली और लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि वो कॉपी कर रही है अपने भाई को भाभी को, तब उसने कहा था कि जाओ, अब हम कॉपी नहीं करेंगे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे, बहुत कुछ अलग करेंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, बिल्कुल अलग करेंगे। तो वैसा अभी तक फ़िलहाल अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि भाई हल्दी हो रही है, हल्दी के बाद ये लोग सब नाच गा रहे हैं और स्वागत हो रहा है सबका आने वालों का। बस ये है कि जो घर के लोग हैं, यानी जैसे वो जो जीजू और जीजा हैं, जो वहाँ भी जीजू जीजा बने घूमते हैं कुर्ता पैजामा पहन के, और सारा अरेंजमेंट वहाँ भी देखते हैं अम्बाला में, और यहाँ भी सुना है मैनेजर साहब वही हैं, सारा अरेंजमेंट वही देख रहे हैं। उनका थोड़ा सा जो स्वागत हुआ था उसमें मस्ती मजाक हो गया था, लेकिन मस्ती मजाक के साथ अगर एक्चुअल स्वागत भी कर देते, या जब बाकी लोगों का स्वागत कर रहे थे तब भी उन्हें खड़ा करके स्वागत कर देते, तो अच्छा लगता। खैर, बाकी उनके घरेलू मैटर है, क्योंकि वो भाई घर के सदस्य हैं। कार्ड उन्होंने डिसाइड किया है, डिज़ाइन किया है, अरेंजमेंट सारे उन्होंने किए हैं, होटल में सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया है। तो ठीक है, ये उनका घर का मैटर है ना, इसको ज़्यादा उछालने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग सी इनकी अभी तक जो सामने आई है, वो है स्वैगी सिंह राजपूत को इनवाइट करना। स्वैगी सिंह राजपूत को लोग पहले से जानते थे, इनके अच्छे खासे 73,000 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, और वीडियोस भी बड़े इंटरेस्टिंग से डालते हैं। पर मोस्टली ना ये स्कैमर्स के ऊपर या यूट्यूबर्स के जो स्कैम्स होते हैं या इस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। तो इन्होंने इसी सिलसिले में जो लप्पू लप्पी और जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी थी, उसमें इन्होंने स्कैम पार्ट 1, स्कैम पार्ट 3, लप्पू रंगीला पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से वीडियोस बहुत सारे बनाए थे। इन्होंने जगत दीदी को कम ट्रोल किया था, ना के बराबर ही किया था। लेकिन हाँ, लप्पू लप्पी को अच्छे से ट्रोल किया था। इनफैक्ट लप्पी को नहीं, लप्पी को तो ये हमेशा सॉरी सॉरी ही कहते थे और उनका नाम ही लेते थे, लेकिन लप्पू रंगीला को इन्होंने रंगीला ऐड कर कर बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था और बताया था कि ये लोग यूट्यूब पे एक तरह के स्कैमर्स हैं, ये स्कैम चलाते हैं। उन्हें भी बहुत कोशिश की थी ऑफ द कैमरा इस पूरे मैटर को सेटल करने में, और बाद में ये जाकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाले लेवल तक आ गया था। गाली गलौज और रोस्टिंग था, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो गया था दोनों ही साइड से। वहाँ पर एक लड़का था, फिर वो जो राशिद था उसने भी कुछ जवाब दिया था। मतलब ये बहुत लंबा खिंच गया था, अमित मिश्रा वाले स्टाइल्स
जैसा ही कुछ कुछ। ठीक है, तो हम सब ने ही देखा था खैर। तो अब ये देखिए कि इसको बुलाया गया है अरे बाबा की पार्टी में, और बहुत ही ख़ास मेहमान की दर्जे पे रखा गया है। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, ऐसा लग रहा है चड़ी बड़ी फ्रेंड्स हैं। पर पता नहीं भाई, वो कह रहा है कि मैं अपनी बहन के हल्दी में रोया था, उसके बाद कभी रोया नहीं, और आज लगता है रो दूंगा, तो उसे बहन वाली फीलिंग आ रही है अरे बाबा को देखकर, या पता नहीं भाई, जो भी है देखिए सब दिखावा है। यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर और इनके रिश्तों पे तो ना ही जाएं और ना ही पढ़ें। ए टू जेड सब की बोल रही हूँ मैं, किसी के भी रिश्ते वाली बातों पे तो आओ ही मत। सब लोग वो कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले लोग हैं यहाँ पर। बस अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये इस बंदे को बुलाया तो गया है, कहीं ये इसलिए तो नहीं बुलाया गया है कि लप्पू की दुश्मनी उससे थी तो दो दुश्मन दोस्त होते हैं, उस टाइप की फीलिंग तो नहीं है, क्योंकि अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है, लोग अंदाज़ा यही लगा रहे हैं। पर यहाँ पर एक और डाउट है कि जब इन्होंने लिस्ट, अड़े बाबा ने जब लिस्ट दी थी अपने गेस्ट की, इनवाइटीज़ की, क्रिएटर पार्टी वाली, तो उसमें इनका नाम नहीं था, लेकिन बंदा सबसे पहले आया, तो इसका मतलब इसका कंफर्मेशन होगा इनके पास, और इन्होंने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी। तो इन्होंने वो नाम डिस्क्लोज़ किए जो कॉमन फ्रेंड्स थे दोनों फैमिलीज़ के, और ये नाम छुपा के रखा जिससे इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर इन्होंने इस तरह से भी ट्रोल करने की कोशिश की लप्पू एंड फैमिली को कि भाई इन लोगों ने मना कर दिया क्रिएटर्स को आने से, इस टाइप की एक गलत फहमी भी हो सकती है, सही बात भी हो सकती है। दोनों ही बातों के सबूत नहीं है, तो हम इसे खारिज करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी बात का सबूत नहीं मिला। किसी ने भी, किसी भी क्रिएटर ने आके ये नहीं बोला कि हाँ भाई हमें लप्पू का फ़ोन आया था, हमें उसने मना किया और इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। चाहे वो सृष्टि आयुष हो जो कि बहुत क्लोज़ बनते हैं इनसे, यानी कि अरे बाबा से, और उधर भी लप्पी से भी। तो देखते हैं अब आगे आगे होता क्या है, फिर इस बारे में बात करेंगे। आगे जो है ये इन्होंने जो ट्रेनिंग ली है, जो ट्रेनिंग ली है लप्पू से और उसके परिवार से, स्पेशली लप्पू से, कि कैसे कंट्रोवर्सी करनी है, कैसे हाइप क्रिएट करना है, कैसे प्री इवेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, कैसे रिएक्शन चैनल वालों को प्रोवोक करके उनके बारे में बात करने के लिए मजबूर कर देना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ ये पूरी इन्होंने लप्पू से सीखी है, और बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो रहा है। अच्छी बात है भाई, शिष्य है, शिष्या को काम तो वैसा ही करना चाहिए जैसा गुरु ने सिखाया है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हाइप बनाने की कोशिश की कि एक राजपूताना ड्रेस पहन रही हैं ये अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, और वो ड्रेस जो है अभी कोलकाता में ही रह गई है, बनकर नहीं आई है, एंड शी इज़ वेरी सैड एंड अपसेट अबाउट इट। बट नहीं, अगर आप लोग इनके थोड़े 2-3 दिन पुराने व्लॉग्स देखें, 4 दिन पुराने, तो उसमें इन्होंने कहा है कि मैं राजपूताना ड्रेस पहनूंगी और बाकी सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, मेरी ड्रेस भी आ गई है और सारे एसेसरीज सब कुछ मैंने ले लिया है, सो एवरीथिंग इज़ रेडी, मेरा ड्रेस पूरी तरह से रेडी है और मेरे पास है, बहुत दिनों से आया हुआ है, ये भी इन्होंने मेंशन किया। लेकिन कट्टू 2-3 दिन बाद, ये आज मतलब प्रोग्राम के एक दिन पहले ये कहना चाह रही हैं कि मेरी ड्रेस नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या पहनूंगी, कैसे करूँगी, इस टाइप की हाइप क्रिएट कर रही हैं, मतलब सडन वाला, कि सडन अचानक ऐसा हो गया। ये लप्पू बहुत करता है कि अचानक हमें मलेशिया से फुकेट जाना पड़ा। अचानक तो नहीं होगा ना भाई, टिकट्स थे ना। तो खैर, तो ये इन लोगों की आदत है, ये सारी ट्रेनिंग लप्पू ने दी है, और अब ये जो है बहना जी, सो कॉल्ड बहना जी, इसको फॉलो कर रही हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं माता पिता को नहीं बुला रही शादी में, रिश्तेदार। कैसे माता पिता? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि किसी गरीब कन्यादान करने के लिए, किसी गरीब लड़की या कोई अनाथ लड़की का कोई कन्यादान कर देता है, दैट डजंट मीन्स कि पूरे घर वालों से उसके रिश्ते हो जाते हैं। अब इसका सबूत आप लप्पू की लाइव में ही देख लो। लप्पू की लाइव में कई बार लोगों ने पूछा है कि आप अंशु के बारे में बात करो, आप अड़े बाबा के बारे में बात करो, अड़े बाबा के बारे में बोलो, तो उन्होंने कई बार ये बात बोली है कि मेरी बीबी जिससे मिलने देगी मैं उससे मिलूंगा, जिससे रिश्ता रखने देगी मैं उससे रिश्ता रखूँ। एक ही बहन है, ये उसने कई बार बोला है लप्पू ने। तो जब एक ये मुंह बोला टाइप का रिश्ता था, एक माँ बाप ने कन्यादान कर दिया एक लड़की का, उसको भाइयों ने भाई बना लिया, बहन बना लिया, भाभीयों ने ननंद बना लिया, वो वाला रिश्ता था। तो उस रिश्ते में अगर एक तरफ से रिश्ता तोड़ने की बार बार से एक तरह का लाइव में पब्लिकली मतलब बोला जा रहा है, तो सामने वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि रिश्ता टूट गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती कि वो उनके दुश्मनों को बुलाए या दोस्तों को बुलाए। देखिए, दोनों ही तरह की बातें हैं, मैं दोनों ही तरफ की बातें रख दे रही हूँ।
आप लोग बताइएगा क्या सही है कमेंट करके, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम देख रही थी और एक उसी इवेंट उसी प्रोग्राम उसी लाइव में मुझे पता चला कि जो इनकी दूसरी बहन है लप्पू की रियल बायोलॉजिकल सिस्टर, वो कह रही हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि इस लड़की से रिश्ता रखा जाए और इसीलिए मैं हर बार शर्त रखती थी कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी, या तो वो आएगी या तो मैं आऊँगी। और मेरी माँ हमेशा उनको चुनती थी क्योंकि वो ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहित करती हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, क्योंकि उनकी खुद की माँ नहीं है। तो देखिए, ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से कह के हमें एक तरह का सर्टिफिकेशन दे दिया, क्योंकि हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टर है वो अड़े बाबा से जलती है, शी इज़ जेलस। बाकी की बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं। कल सुबह भी एक व्लॉग आने वाला है और सब कुछ इकट्ठा कर कर हम लाइव में डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकलेगा। और आप लोग बैठकर, हम सब बैठकर ये डिस्कस कर कर कंक्लूड करेंगे कि क्या सही क्या गलत, कौन कहाँ पर गलत। देखिए, कई जगह पे मैंने देखा है कि अड़े बाबा भी गलत हैं। जैसे उन्होंने इनवाइट किया, अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया, फिर वीडियो में कह दिया कि भाई मुझे तो इनवाइट नहीं करना था, मैंने तो मना किया था। ये उनकी गलती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन उनमें एक अच्छाई भी है, जैसे अपनी ननंद के साथ कंट्रोवर्सी की, जो भी लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी ननंद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब वो अपनी ननंद के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, अपने देवर के साथ, अपने सास ससुर के साथ, मतलब अपने सारे रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रही हैं। तो जहाँ देखिए उसने गलती की है, वहाँ उसने सही चीज़ें भी की हैं, अपने आप को सुधारा भी है। तो कुछ चीज़ों को हमें दिमाग में रखते हुए ही बात करनी होगी। रही बात इनके मैरिज एनिवर्सरी और इवेंट की, तो भाई देखिए, जैसा जैसा जिसने किया है वो वैसा ही वैसा पा रहे हैं। लप्पी ने इनको बहुत ही क्लियरली शब्दों में ये कहा था कि तुम भी बहुत करीब आ रही हो मेरे पति के, तुम्हारे साथ भी यही होगा, क्या तुम्हारा भी मेरे पति से गलत रिश्ता है। किसी ने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि आप देखिए, लप्पी ने बहुत शुरुआती दौर पर ही ये बात एक अपनी मुंह बोली बहन को, मुंह बोली ननंद को बोल दी थी। और बताइए, दूसरी जगह जो एक पराई लड़की के लिए 1.5 साल वो चुप रही, डरती रही, और एक मुंह बोली ननंद जिसकी खुद की सास ने कन्यादान किया है, जो कि रिश्ते में अब बहन ही लगी, उसको, जिसने लव मैरिज की है अपने पति से, जिसका पति जिंदा साथ में खड़ा है, उसको वो ऐसा कह रही है। लेकिन एक विधवा औरत जिसकी अकेली थी और वो उसकी एक बच्ची थी, वहाँ पर वो जाकर नहीं कह पाई 1.5 साल। तो कुछ चीज़ें सच में डिबेटेबल हैं और हम उस पर डिबेट करेंगे आज की लाइव में। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।